मंकी, और ये मास कैपिटल एम का मंकी इस रोप के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। और दे रखा है कि ए नॉट एक्सेलरेशन से चढ़ रहा है, रोप का मास खुद का स्मॉल एम है। तो फाइंड आउट फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द सीलिंग। वेरी गुड मनीषा, एग्जैक्ट है बेटा। फाइंड आउट फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द सीलिंग, तो रोप और सीलिंग के बीच कितना फोर्स आएगा आपको ये निकालना, ठीक है। फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द सीलिंग, तो आप ये फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे। पहले तो देखो आपको इस रोप के ऊपर फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका कांटेक्ट फोर्स यहाँ का रोप पे ही लग रहा है। तो रोप का एक फोर्स तो पता है आपको एम जी है, ठीक है ना। एक फोर्स तो आपका एम जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लगेगा एक, ठीक है। तो और मंकी किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, देखो ये एम जी इसका डाउनवर्ड आएगा, मंकी क्योंकि ऊपर एक्सलरेट हो रहा है, तो मंकी का ये एम जी तो नीचे है, इसका मतलब रोप ने मंकी पे लगाया ऊपर, ठीक है ना। वही जैसे मंकी रोप पे लगाता है तो रोप मंकी पे लगाती है, तो रोप ने मंकी पर डेफिनेटली अपवर्ड लगाया। रोप ने मंकी पर जितना लगाया उतना ही मंकी ने रोप पे अपोजिट डायरेक्शन डाउनवर्ड लगाया। तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मंकी भी डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये भी क्लियर हो रहा है कि ये फोर्स अब वॉल जो सीलिंग है वो किधर लगाएगी, डेफिनेटली वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा उसको, तभी बैलेंसिंग हो पाएगी, क्योंकि रोप का तो एक्सलरेशन है नहीं, रोप पे तो नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो देखिए पहले मंकी की बात कर रहे हैं, तो इसके मंकी पर कितना लगा रही है रोप वो निकाल सकते हैं आप बहुत इजीली, मंकी को एज ए सिस्टम लेते हुए। तो ये मंकी आपका एक कांटेक्ट फोर्स स्ट्रिंग से है या रोप से जो भी है, ये लगा रही है, बट अलोंग द स्ट्रिंग पुल कर दिया आपने, टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट इसका नीचे लग रहा है, ठीक है। तो और अपवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया ए नॉट वाली कोई, तो एफ इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एफ इक्वल टू एम ए को एफ सारे एफ्स को और सारे एक्सलरेशंस को आपने विद साइन पुट कर दिया, ठीक है ना। ऑल फोर्सेज एंड ऑल और एक्सलेशन तो एक ही होगा, उसको विद साइन पुट कर दिया आपने। कभी भी एम ए नॉट को फोर्स में इंक्लूड मत कर ले बेटा, ये रिजल्ट है फोर्सेस का, ठीक है ना। फोर्सेस लेफ्ट साइड रहेंगे, रिजल्ट राइट साइड रहेगा, ठीक है। तो फोर्सेज में वही आएंगे जो आपके फोर्सेज हैं, सारे कॉन्टेक्ट फोर्सेज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज इस तरीके से बताए गए अब। तो ये टेंशन फोर्स निकल के आ गया। अब आपने रोप को सिस्टम लिया अगर, ठीक है ना, इस रोप को अगर सिस्टम ले लिया तो इस पे कौन कौन से फोर्स, एक तो वेट हो गया इसका एम जी, एक इसका यहाँ पर जो टेंशन फोर्स टी आएगा, मंकी पे लगाया, मंकी ने उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया तो यहाँ से टी आया। यहाँ सीलिंग से मान लो फोर्स कितना आ रहा है, पुलिंग फोर्स टी सी आ रहा है, ठीक है। सीलिंग से कितना आ रहा है, टीसी आ रहा है, तो यहाँ पर आप फोर्स बैलेंसिंग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, टीसी इज इक्वल टू कैपिटल टी प्लस एम जी, कैपिटल टी उठा के रख दिया यहाँ से डायरेक्टली, तो एम जी प्लस ए नॉट प्लस एम जी, ध्यान रखिए इधर ये नहीं, यहीं पे खत्म हो रहा है, ये तो इसका एम जी लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना आंसर कैपिटल एम जी प्लस ई नॉट प्लस एम इंटू जी। कोई डाउट इसमें, किसी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो बिल्कुल पूछ सकता है मेरे से। सबको बात क्लियर है, एक एक स्टेप किस तरीके से किया गया, क्यों किया गया। हितेंद्र आप बताइए बेटा, एकदम क्लियर है आपको, ये डाउट तो नहीं है कोई इसमें। सर थर्ड स्टेप थोड़ा। ये वाला, यस। ये इस रोप को सिस्टम लिया, रोप को, रोप पे नेट फोर्स बैलेंस किया है बेटा। तो रोप पे कहाँ कहाँ से फोर्सेस आ रहे हैं, एक तो एमजी आ रहा है, और कांटेक्ट कहाँ से है, रोप का यहाँ से कांटेक्ट है, तो यहाँ जो भी लग रहा है इनके भी वो फोर्स मान लिया मैंने टीसी। और मंकी और रोप, क्योंकि रोप ने मंकी पे लगाया है तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो मंकी भी रोप पे उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, तो ये टी फोर्स आ गया। तो अब आपने सिंपल फोर्स बैलेंसिंग करी, थर्ड स्टेप इसको कह रहे हो कि इसको कह रहे हो, ये तो क्लियर है आपको बिल्कुल, एफ इक्वल टू एम ए मंकी पे, बताइए हार्दिक, यस। ठीक है। तो बस यहाँ पे तो फोर्स बैलेंसिंग है, बस ये आ गया आपको, टी सी इज इक्वल टू टी प्लस एम जी, टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये आंसर आ गया कैपिटल एम इंटू जी प्लस ए नॉट और प्लस एम जी, उतना आंसर है। बताओ कोई दिक्कत इसमें। ओके सर। ओके बेटा, तो आप शगुन आप बताना एक बार, आपको माइनस वाली गलती समझ आ गई, आप क्यों कर रहे थे और अब नहीं करेंगे। हाँ सर समझ आ गई, अब ओके नहीं बेटा, करेंगे। ओके वेरी गुड।
चलिए, तो अब एक आया हुआ क्वेश्चन है, शायद ये करिए, अभी आया।